सो हेलो एवरीवन। सो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। रेस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 36 तक ये सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे आज, ठीक है। और इसके प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैं 2 पार्ट दे रखी हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक है, देन सेकेंड वाले पार्ट में 14 से लेके 21 तक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आर डी शर्मा एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है। इफ z इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस आई मल्टीप्लाई में क्या है 2 प्लस 3i, देन मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू व्हाट, एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी, ठीक है। सो देखो बच्चों, जैसे मॉडुलस ऑफ z, ये सारे टर्म्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इन द इंट्रोडक्शन वीडियो, आप देख लेना इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे आपको ऑलरेडी पता है, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है। और उसमें a क्या होता है, रियल पार्ट रहता है, और b को क्या बोलते हैं, दैट इट इज द इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो देखो, ये a हो गया आपका रियल पार्ट जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये b हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। और इसमें देखो, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है मॉडुलस फाइंड करने। इट मींस अगर सपोज ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करते, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ये किस तरह से लिखे, ए स्क्वायर इट मींस रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिया प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दिया। ओके, अब 22 क्वेश्चन नंबर में देखो क्या है, 1 बाई क्या क्वेश्चन है 1 माइनस आई, और मल्टीप्लाई में क्या है 2 प्लस 3i, ठीक है। तो हम लोग ये वाले होल टर्म को क्या करेंगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका फॉर्म a प्लस आई बी, इसके फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको इजी होगा मॉडुलस फाइंड करना, है ना। तो इसको देखते हैं। जब भी मैं ऑलरेडी जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको बताई हूँ, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहे p बाई क्यू के टर्म में, आप क्या करो, सिंपली रैशनलाइज कर दो और a प्लस आई बी के फॉर्म में वो सिंपली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर जो है इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 2 प्लस 3i, और माइनस ऑफ आई से ये होल टर्म को मल्टीप्लाई किए, दैट इज माइनस ऑफ 2i और माइनस ऑफ 3i स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा बताओ। अब यहाँ पर देखो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगा, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ 1। जैसे ऑलरेडी मैं बता रखी हूँ कि जितने भी पावर ऑफ आई है, कुछ वैल्यूज है जैसे आई स्क्वायर है, आई क्यूब है, आई टू द पावर 4 है, ये सारे वैल्यूज आपको याद रखना है ना। सो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ 1, तो इसमें हम लोग सिंपली पुटअप करते हैं। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं इमेजिनरी वाले को, डेट इज आई आ जाएगा, ठीक है। और माइनस ऑफ 3 आई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1, है ना। सो इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये हो गया प्लस 3 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 5 प्लस आई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना, इट मीन्स दैट ये आपका डेनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है, तो सिंपल मैंने क्या बताया है, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कर दो इट मीन्स दैट जो भी डेनोमिनेटर में आपका टर्म रहेगा उसका ऑपोजिट साइन लेके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 5 माइनस आई डिवाइड बाई 5 माइनस आई। ओके, सो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 5 माइनस आई, और डिवाइड बाई देखो a प्लस बी ए माइनस बी के टर्म में है ना। तो इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस ऑफ बी स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस आई, और डिवाइड में क्या रहेगा 25। फिर से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुटअप कर दो, तो ये हो जाएगा ना +1, है ना। तो z इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा 5 माइनस आई और डिवाइड बाई 26, ठीक है। तो उसको हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 बाई 26 और माइनस ऑफ आई बाई 26। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ये किस तरह से लिखे हैं और ये यहाँ से यहाँ तक कैसे सॉल्व किए, ठीक है। अब देखो आपको क्या सिंपली बोला गया था, मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ z। अब आप सिंपली निकाल सकते हो, दैट इज स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a बताओ इसमें क्या है, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल पार्ट को a बोलते हैं, a स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर कर दिया। इन द सिमिलर वे प्लस बी स्क्वायर है, तो इमेजिनरी पार्ट बताओ क्या है -1 बाई 26, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा बताओ
और 25/26 का स्क्वायर हो जाएगा। इन द सिमिलर वे इधर भी 1/26 का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये क्या आ जाएगा 26 और डिवाइड बाई 26 का स्क्वायर। ठीक है, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो आप एक कैंसिल कर दो। तो देखो ये इस तरह से आ जाएगा 1/√26। ठीक है, और आपको यही फाइंड करना था मॉड्यूलस ऑफ z। तो आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहे मॉड्यूलस आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करो सिंपली जो भी टर्म रहेगा उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है e+iv उसको उस टर्म में ले आओ। उसके बाद देखो कितना इजी हो गया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। इफ z इक्वल टू क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा देन मॉड्यूलस ऑफ z। देखो ये भी सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन के जैसा है। ये तो सिंपली देखो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दे दिया है और आपको क्या करना है सिंपली मॉड्यूलस फाइंड करना है ना। मॉड्यूलस फाइंड करना है मतलब समझ रहे हो, डेट इज स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है ना। अब देखो क्वेश्चन पे देखो रियल पार्ट इसमें बताओ क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये वाला होल टर्म ए हो जाएगा, प्लस बी क्या है ये वाला इमेजिनरी पार्ट के जो साथ है इमेजिनरी आई के साथ जो है दैट इज साइन थीटा। ठीक है, तो उसका मॉड्यूलस फाइंड कर लेते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। सो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं मॉड्यूलस का। देखो स्क्वायर रूट है, इसको एलएचएस में अगर लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बताओ इसमें क्या है रियल पार्ट, डेट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर बताओ ये है डेट इज साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ओके, अब आप सिंपल इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा ए बी सी डी, दीज आर द ऑप्शंस। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या है 1 माइनस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में है, तो उसको हम लोग फॉर्मूला में लिख देते हैं डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब बताओ इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप क्या पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये वाला वैल्यू हम लोग इसमें यूज करेंगे। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 1 और प्लस ये वाला 1 और माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा और 2 कॉमन ले लेंगे, है ना। 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताओ इसमें और कुछ आपको फॉर्मूला पता चल रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला पढ़े हो आप, है ना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी जो फॉर्मूलाज है ना वो सारे आप एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, और अगर वो चैप्टर अगर आप सॉल्व नहीं किए हो तो उसके सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी दे रखी हूँ। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, अलग अलग लेक्चर वाइज है, अलग अलग पार्ट वाइज है, तो आप जरूर से देख लेना सो डैट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने ये भी बताया है कि आप फॉर्मूला कैसे याद करो, है ना, तो वो देख लेना और उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाए हैं। सो यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा है, इट कैन बी रिटन एज क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, सो ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z आपको फाइंड करना था, यहाँ स्क्वायर था। अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट इधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ 2 मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2। ठीक है, सिंपली क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर था स्क्वायर रूट कर दिए, तो ये क्या आ गया 2 साइन थीटा बाई 2। ये आपको क्लियर हो रहा है किस तरह से आया है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा इसीलिए हम लोग मॉड लगा दिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। ओके, आपको क्लियर हो रहा होगा, कहीं डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या है इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या दिया है 1 प्लस आई, मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस 2i और मल्टीप्लाई में है 1 प्लस 3i, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको फाइंड करना है ना। सो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, और आपको क्या गिवन है यहाँ पर x प्लस आई वाई
विच इज इक्वल टू 1 प्लस आई, और मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस 2i, और फिर से मल्टीप्लाई में 1 प्लस 3i, है ना। अब यहाँ कब कर देखो, दीज आर दी ऑप्शंस ए बी सी डी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोला गया है, इट मीन्स दैट आप देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला होल पार्ट डेट इज आरएचएस वाला पार्ट, क्या करो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, उसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में लिया, और इधर पे तो एलएचएस में दिया ही हुआ है एक्स प्लस आई वाई के टर्म में, तो उसके बाद आप जब कंपेयर करोगे दोनों में, तो आपको एक्स दैट इज रियल पार्ट का कुछ वैल्यू आएगा और इमेजिनरी पार्ट का कुछ वैल्यू मिल जाएगा। इट मीन्स दैट एक्स और वाई का कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिली फाइंड कर सकते हो, है ना। तो इसको क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करके हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में ले आएंगे, दैट इज रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, दैट इज ए प्लस आई बी के टर्म में, है ना। सो यहाँ पर देखो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2i, और फिर ये i को इसके साथ मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझ ही रहे होगे, मैं ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ। i के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे होल टर्म, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस आई प्लस 2i स्क्वायर, ठीक है। और ये वाले को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब बताओ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3i, और इसके बदले में -2, ये 1 -1 डाले तो ये हो गया -2, और मल्टीप्लाई में 1 प्लस 3i, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -1 प्लस 3i, और ये आ गया 1 प्लस 3i, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपको किस तरह से दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा 9i स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है। फिर से हम लोग i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट अप करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा बताओ माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू -10, है ना। और एलएचएस में आपका क्या आता है x प्लस आई वाई विच इज इक्वल टू आपका क्या आ गया -10। इट मीन्स दैट यहाँ पर देखो सिर्फ इसमें रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं, आई वाला टर्म तो कुछ नहीं आया ना। इट मीन्स दैट ये सिंपली क्या है, प्योरली रियल है, ओके। सो इट कैन बी रिटन एज प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है, तो आई इंटू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों में कंपेयर करो आप, रियल पार्ट देखो ये हो गया x, और इधर पे रियल पार्ट क्या है -10 है ना। इन दिस सिमिलर वे y इधर इमेजिनरी पार्ट हो गया, इधर तो इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं था, तो सिंपली 0 लिख देते हैं। और आपको क्या फाइंड करना था बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सिंपली अब वैल्यूज तो आपको मिल गया है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -10 का स्क्वायर कर दिया और प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज 100। सो यही आपका आंसर हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से ये सॉल्व किए, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सो यहाँ पर देखो क्या है, इफ z इक्वल टू क्या दिया है 1/1 इज cos थीटा माइनस ऑफ i sin थीटा, देन आपको रियल पार्ट ऑफ z फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z समझ रहे हो, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आई बी के फॉर्म में, इट मीन्स आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना है, a को ही हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, है ना। सो देखो ये होल टर्म को क्या करेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में ले आएंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा रियल पार्ट क्या है ना। सो यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन, 1/1 माइनस कॉस थीटा और माइनस ऑफ आई साइन थीटा, ये इसी तरह से दिया है। और जैसे मैं ऑलरेडी बताई हूँ, कभी भी इस टाइप का टर्म रहे आप क्या करो, सिंपली इसको रैशनलाइज कर दो, है ना। तो देखो इसको सिंपली रैशनलाइज कर देते हैं, यहाँ 1 है, तो देखो यहाँ नेगेटिव है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी उसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यूज आ जाता है। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में तो एज इट इज है, उसको लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस आई साइन थीटा, और डिवाइड में बताओ। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में, इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया और माइनस ऑफ बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो यहाँ पर देखो अब फिर से हम लोग वही चीज यहाँ पर यूज करेंगे। ये जो आप पढ़े हो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो प्लस आई साइन थीटा है ना। अब देखो यहाँ हाफ एंगल के टर्म में आप लिखे हो ना थीटा बाई 2, तो उसी तरह की हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं। अब देखो हाफ एंगल्स में मैं जैसे आपको सारे फॉर्मूलाज बताई थी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, सो ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। सो यहाँ पर देखो डेनोमिनेटर में क्या करेंगे ना a माइनस बी का स्क्वायर है, तो उसके फॉर्मूला में पहले ब्रेक कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है देखो माइनस ऑफ, तो यहाँ पर देखो माइनस ऑफ बी स्क्वायर है, तो बी तो ये वाला होल टर्म है, ये होल टर्म बी है ना। सो यहाँ पर आई स्क्वायर छूट गया था, या आई स्क्वायर होगा। ठीक है, सो आई स्क्वायर की वैल्यू जैसे आपको पता है माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ भी देखो उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप याद करो, ये 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो न्यूमरेटर में कुछ आपको कॉमन आ रहा है क्या 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन हम लोग ले सकते हैं, या इसको कॉमन ले लिए। अब देखो इधर पे क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 2 तो कॉमन ले लिए आई कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो इसका एज इट इज लिख देते हैं। अब बताओ डेनोमिनेटर में क्या आपका रह जाएगा। अब देखो यहाँ 1 प्लस ये वाला होल टर्म को हम लोग 1 लिख देंगे, 1 प्लस 1 दैट इज 2, और यहाँ 2 माइनस 2 कॉस थीटा आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये भी उसी तरह से आ गया जैसे हम लोग न्यूमरेटर में देखे थे 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो सिंपली इसको भी उसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और डिवाइड मल्टीप्लाई में क्या है साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई में और इधर पे आ गया 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर था और ये 2। ठीक है, सो यहाँ पर देखो क्या आ गया 2 साइन थीटा बाई 2, ये बच गया। ठीक है, सो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिख देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई 2 और प्लस आई, और इधर cos बाई साइन है तो इट कैन बी रिटन एज cot थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो आपको क्या बोला गया था क्वेश्चन में रियल पार्ट ऑफ z निकालो, है ना। तो बताओ रियल पार्ट इसमें क्या है, ये वाला होल टर्म रियल पार्ट है दैट इज 1 बाई 2, है ना। सो ये आपका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो इसमें सिर्फ रियल पार्ट आपको बोला गया था, अगर इमेजिनरी पार्ट भी बोला जाता तो कौन सा बताओ आंसर होता, ये वाला cot थीटा बाई 2। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रहता तो। ठीक है, ये वाला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, आप वीडियो सबसे पहले पॉज कर लो, आप खुद से सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तब आप इस वीडियो को देखो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है। इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू ये गिवन है, देन y इक्वल टू एंड दीज आर दी ऑप्शंस। अब देखो अब प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको रियल पार्ट ऑफ z बताना था, यानी x आपको बताना था। अब इसमें देखो क्या है y निकालना है, इट मींस इमेजिनरी पार्ट ऑफ इस होल टर्म का बताना है ना। y की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल क्या करो, ये होल टर्म को सबसे पहले आप a प्लस बी a प्लस आई बी के फॉर्म में ले आओ, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस आई वाई विच इज इक्वल टू 3 प्लस 5i और डिवाइड में क्या आ जाएगा 7 माइनस ऑफ 6i। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, एक ही इसका स्टेप है, एक ही मेथड है,
आप सिंपल क्या करो, रैशनलाइज कर दो, है ना। सो ये क्या आ जाएगा 7 + 6i और डिवाइड बाई 7 + 6i, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 21 + 18i और प्लस 35i और प्लस में क्या आ जाएगा 30i²। और डिवाइड में देखो सिंपल वही चीज दोबारा है, a - b a + b दैट इज a² - b²। तो 49 माइनस ऑफ b² यानी ये होल टर्म का स्क्वायर कर दिया तो 36i², ठीक है। सो सिंपल इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ 18 + 35 ये क्या आ जाएगा 45 53, ये आ जाएगा 53i और इधर पे देखो 21 था प्लस, और देखो यहाँ i² की वैल्यू जैसे आपको पता है क्या होता है -1, तो सिंपल यहाँ -1 पुट अप कर दो, ये क्या आ जाएगा -30 एंड डिवाइड बाई 49 + 36। ये प्लस कैसे आ रहा है आपको क्लियर हो रहा होगा, सिंपल i² की वैल्यू हमने पुट कर दिया है, ठीक है। सो इसमें सिंपल सॉल्व करो -30 और +21 दैट इज -9 प्लस 53i डिवाइड बाई क्या होगा, इसको ऐड कर दो दैट इज 50। सो देखो LHS में आपका क्या था x + iy विच इज इक्वल टू, इसमें भी हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का अलग अलग लिख देते हैं, सेपरेट सेपरेट, है ना। तो ये क्या आ जाएगा -9/85 और प्लस i 53/85, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में y की वैल्यू पूछी गई थी, है ना। अगर x पूछा जाता तो आप रियल पार्ट को कंपेयर करो, x क्या हो जाता है ये वाला होल टर्म, आपको इमेजिनरी पार्ट बोला है यानी ये बोला गया है, सो y = क्या आ गया 53/85, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से सॉल्व किए, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ओके। सो यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन दिया है, a + ib विच इज इक्वल टू क्या है 1 - i × x डिवाइड बाई 1 + ix, है ना। और आपको क्या चाहिए इसमें a² + b² की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल पहले जैसे हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, अभी इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे थे ना, यहाँ पर ये वाला क्या किए थे हम लोग, जो RHS वाला पार्ट है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में ले आए, उसके बाद कंपेयर किए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, x और y की वैल्यू आ गई और सिंपल इसका सॉल्व करके आंसर ले आए, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे इसमें भी हम लोग a और b की वैल्यू पहले ले आएंगे, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल आप रैशनलाइज कर दो दैट इज 1 - ix और डिवाइड बाई 1 - ix, ठीक है। सो बताओ ये क्या आ जाएगा 1 - ix का स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर और डिवाइड बाई a² - b², a² माइनस ऑफ b² मतलब ix का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल a - b का जो होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है उसमें लिख दो a² + b² और माइनस ऑफ 2ab, ठीक है। अब इधर पे क्या आ जाएगा बताओ माइनस ऑफ i² है, i² की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो यहाँ प्लस हो जाएगा +x², ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर हो रहा, सिंपली इसमें भी क्या करो आप -1 पुट अप कर दो, ये आ जाएगा 1 - x²। अब देखो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिख देते हैं, जैसे कि आपको a और b की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -2ix और डिवाइड बाई 1 + x², ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो आप कंपेयर करो, इधर पे क्या था LHS में a + ib था और RHS पे आपने ले आया, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा रियल पार्ट यानी ये होल टर्म दैट इज 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x²। आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। और b क्या है इमेजिनरी पार्ट यानी ये होल टर्म दैट इज -2x और डिवाइड बाई 1 + x², ठीक है। सो आपको देखो इसकी वैल्यू चाहिए थी a² + b², तो सिंपली क्या करना है a² कर देंगे प्लस b² ऐड कर देते हैं, बिकॉज a और b की वैल्यू तो आपको मिल ही गई है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x² का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस b² यानी -2x डिवाइड बाई 1 + x² का होल स्क्वायर। सिंपल इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ बताओ क्या आ जाएगा 1 - x² का होल स्क्वायर और प्लस इधर पे क्या आ जाएगा 4x²। अब देखो ये ऐसा हम लोग क्यों डायरेक्टली लिख दी, बिकॉज देख रहे हो डेनोमिनेटर में तो सेम है ना।
एलसीएम आप लोगे तो ये आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बताओ ये होल टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। सिंपल है ना, सिंपल सॉल्व किया, डिनोमिनेटर में तो एज इट इज यही रह जाएगा। ठीक है, सो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और इसको सॉल्व किए तो ये आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में एज इट इज उसको उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके बाद मैं यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अब ये जो न्यूमरेटर वाला होल टर्म है, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो इसको पूरा फॉर्मूला में ब्रेक करो तो यही वाला टर्म आ जाएगा, और देखो डेनोमिनेटर में भी सेम वही दिया गया है, दैट इज एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो यही आपका आंसर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे आपको फाइंड करना था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। अब अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बस कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन में बस आपको रैशनलाइज करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में ले आना है, और आप बस याद रखो कि कैलकुलेशन में आप कुछ रॉन्ग ना करो, है ना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो, इफ थीटा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको बोल दिया गया थीटा एम्पलीट्यूड है, देन tan थीटा की आपको वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो थीटा इज द एम्पलीट्यूड, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे आपको पता है, एक इसका ये फॉर्म होता है a प्लस आई बी, और एक इसका दूसरा फॉर्म क्या है, डेट इज पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, सो ये सारी चीजें तो आपको पहले से पता है ना। उसमें r ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z, है ना, मॉडुलस होता है मॉडुलस ऑफ z। और थीटा को ही हम लोग, इसका दो नाम है, एक तो बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z और एक बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में इसी तरह से रहेगा, कभी एम्पलीट्यूड निकालो कभी आर्ग्यूमेंट निकालो, तो बोथ वर द सेम थिंग, इट मींस दैट आपको एंगल निकालना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो इसमें देखो tan थीटा आपको फाइंड करना है, तो ये किस तरह से फाइंड करेंगे। सो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है, a प्लस आई बी और डिवाइड बाई a माइनस आई बी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है a प्लस आई बी, इसके फॉर्म में ले आएंगे, है ना, बिकॉज ये p बाई क्यू के टर्म्स में दिया है ना। सो सिंपल इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी डिवाइड बाई a प्लस आई बी। ठीक है, सो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, देखो a प्लस आई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डेनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, सो इसको पूरे होल, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसको ब्रेक कर देते फॉर्मूला में, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ आई स्क्वायर आ जाएगा, तो सिंपली हमने -1 पुट अप कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 2ab दैट इज 2i a इंटू बी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसमें भी सिंपली -1 पुट अप कर देते हैं, तो a आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट और आपका रियल पार्ट को अलग अलग लिख देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट बताओ क्या हो जाएगा, i टू ए बी और डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो z इक्वल टू, आप ये आ गया। अब आपको देखो क्या बोला गया था, tan थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, है ना, ये फाइंड करना था। ओके, सो tan थीटा, इट मींस आपको जैसे पता है, अगर हम लोग ये दोनों को रिलेट करें, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फॉर्म है, तो a को क्या बोलते हैं r cos थीटा और b को क्या बोलते हैं r sin थीटा। ठीक है, ये होल टर्म को क्या बोलते हैं r cos थीटा, और ये होल टर्म को क्या बोलते हैं r sin थीटा। ठीक है, और आपको क्या बोला गया, देखो tan थीटा की वैल्यू निकाले, इट मींस ये इमेजिनरी पार्ट को अगर आप रियल पार्ट से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, ये होल टर्म इधर r sin थीटा r cos थीटा डिवाइड की r कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan थीटा। तो आप बोल सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, इट मीन्स दैट tan थीटा कैसे आएगा, आप इमेजिनरी वाले पार्ट और डिवाइड
करोगे रियल वाले पार्ट से। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली क्या लिख दिए हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z। और यही तरीका है, इसी से हम लोग अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर बोला जाता है ना कि पोलर फॉर्म निकालिए, तो इसी तरह से हम लोग tan थीटा फाइंड करके इससे एंगल फाइंड करते हैं, दैट इज थीटा की वैल्यू। ओके, और आप बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं या फिर एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ इसमें क्या है, ये वाला होल टर्म दैट इज 2ab और डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बताओ रियल पार्ट ये वाले होल टर्म है, सो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, इधर पे क्या आ जाएगा 2ab और डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। और देखो यही तो आपको फाइंड करना था, tan थीटा की वैल्यू ये आ गई है ना। सो ऑप्शंस में देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये सॉल्व किए है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब जरूर से प्रैक्टिस करना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इस वीडियो में आपको सारे अप टू जितने भी क्वेश्चन थे 36 क्वेश्चन थे, तो अप टू 36 सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट दी नोटिफिकेशन। ओके, और आपको इसी टाइप की वीडियोस मिलते रहेंगे, आर.डी. शर्मा के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, देन साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, तो वो भी आप देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो देखो क्या है, z इक्वल टू दिया है 1 प्लस 7i और डिवाइड भी क्या है 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। देन आपको ऑप्शंस में देखो a b c d है ना, तो ऑप्शन में देखो फर्स्ट वाला जो दो ऑप्शन है a और b में मॉडुलस दिया गया, और नेक्स्ट दो ऑप्शन जो है उसमें एम्पलीट्यूड दिया है, मतलब थीटा एंगल दिया है ना। तो हम लोग दोनों फाइंड कर लेंगे, देख लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सो z इक्वल टू देखो क्या है 1 प्लस 7i और डिवाइड बाई क्या है 2 माइनस आई का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया, सिंपल क्या करो आप रैशनलाइज कर दो। तो डिनोमिनेटर को पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं 1 प्लस 7i और डिवाइड बाई 4 प्लस आई स्क्वायर और माइनस ऑफ 4i। ठीक है, सो 1 प्लस 7i, अब आई स्क्वायर की वैल्यू जैसे आपको पता है क्या होता है माइनस ऑफ 1 है ना, तो ये आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 4i। रैशनलाइज कर दो 3 प्लस 4i और डिवाइड बाई 3 प्लस 4i। ठीक है, तो ये चैप्टर है ना कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस आप अच्छे से करो है ना, कोई एक दिन भी ऐसा मत रखो कि आप मैथ का कोई भी चैप्टर या कोई भी सम्स प्रैक्टिस ना करो, कुछ ना कुछ जरूर करो कोई भी चैप्टर। ओके, सो डैट आपको इसी तरह से कंटिन्यूटी रहेगा ना, तो आपको मैथ में बहुत इजी लगेगा। और अगर आप एक दो दिन छोड़ दिए मैथ तो लगेगा कि अरे बाबा कितना बर्डन है, इतना सारा सॉल्व करना है। ठीक है, तो डेली आप सॉल्व करो कुछ ना कुछ 5 सम्स या 10 सम्स, इस तरह से कोई भी एक एक्सरसाइज कर दो, अदर एनसीईआरटी ही करो या आर.डी. शर्मा से कर लो या आर.एस. अग्रवाल से, वॉट एवर यू लाइक है ना। सो यहाँ पर देखो क्या है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 4i और प्लस 7i को इससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 21i प्लस 28i स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a माइनस बी ए प्लस बी के टर्म में है, फिर से वही चीज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 9 माइनस ऑफ बी स्क्वायर कर दिए दैट इज 16i स्क्वायर है ना। सो इसमें अभी वही चीज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आप पुट अप कर दो, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 28 और प्लस 3। तो डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व करके लिख देती हूँ, माइनस ऑफ 25 प्लस 25i और डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो इसमें भी क्या करते हैं 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा -1 प्लस आई। तो z की वैल्यू ये आ गई। आज कौवा बहुत कहाँ कर रहे हैं बगल से, कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन पे फोकस करो। -1 प्लस आई है ना। सो यहाँ पर देखो मॉडुलस ऑफ z आपको फाइंड करना था, तो ये कैसे फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर कर दिया और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा √2। ठीक है, सो मॉडुलस ऑफ z तो √2 आ गया। अब ऑप्शन में देखो a और b में क्या √2 है क्या, नहीं है, तो a और b तो इनकरेक्ट है।
अब आप एम्पलीट्यूड फाइंड करो, यानी थीटा एंगल फाइंड करो। थीटा एंगल जैसे मैं बताई हूँ, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में आइदर थीटा एंगल बोला गया हो, एम्पलीट्यूड बोला गया हो, आर्ग्यूमेंट बोला गया हो, सिंपल क्या करो, tan थीटा आप निकालो, tan थीटा नहीं tan अल्फा, ठीक है। सो यहाँ पर आप tan अल्फा सबसे पहले फाइंड करोगे। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट आप समझ रहे हो, ये वाला दैट इज 1, और रियल पार्ट क्या है, ये -1। अब बताओ ये क्या आ गया, 1 आ गया। हाँ, तो यहाँ देखो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, tan अल्फा 1 कब होता है, π/4 45 डिग्री पर। अब देख रहे हो यहाँ पर अल्फा हम किस लिए लिखे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। ओके, सो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, π/4 दैट इज 45 डिग्री पर, ये 1 होता है। अब यहाँ पर देखो, ये तो आपका पहला स्टेप हो गया, आप tan अल्फा निकालो, अल्फा की वैल्यू निकालो। उसके बाद का क्या स्टेप है कि आप जो कोऑर्डिनेट्स है, देखो यहाँ z का क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है, -1 है और 1 है, इस तरह से ना, -1 1 है ना, यानी पहला वाला रियल पार्ट नेगेटिव है और आपका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा ना, क्वाड्रेंट में चेक करना होगा कि ये जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, यानी वो, तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहला स्टेप तो अब हो गया, एंगल फाइंड किए। दूसरा स्टेप क्या है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, आपको ये चेक करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आइदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या देख रहे हैं कि रियल एक्सिस जो है, रियल पार्ट वो नेगेटिव है और इमेजिनरी वाला पार्ट पॉजिटिव है, यानी जो इसका जो कोऑर्डिनेट है, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और जैसे मैं ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, ये जो एंगल्स है ना, जैसे अब जब भी इसका पोलर फॉर्म निकालोगे, इसमें अगर कोऑर्डिनेट अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या हो जाता है, थीटा एंगल क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका पाई माइनस ऑफ अल्फा, है ना, यानी अल्फा का आपको जो भी एंगल आया है, आपको थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। इन द सिमिलर वे अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अल्फा थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी अल्फा आया है ना, वो माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेंट समझ रहे हो, कैसे पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट्स कौन से क्वाड्रेंट में है। अब ये वाला देखो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में देखो कि इसका साइन कैसा है, इधर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है या प्लस माइनस है या माइनस प्लस है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, माइनस और प्लस है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और उसी तरह अगर थर्ड में रहता, तो इसको लिखते हैं अल्फा माइनस पाई, यानी जो भी आपका एंगल आता है उसमें पाई माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये एंगल्स आपको याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो पाई माइनस अल्फा, है ना, तो पाई माइनस ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, π/4। इसको सॉल्व करो सिंपली, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस नहीं 3π/4, यहाँ पर देखो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 3π/4, ठीक है। सो यही आपको फाइंड करना था एम्पलीट्यूड। तो देखो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ z विच इज इक्वल टू 3π/4, ठीक है। सो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये सॉल्व किए हैं, है ना। सो अब एक बार और अच्छे से देख लेना अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो, है ना। और ये वाले जो एंगल है आप जरूर से याद कर लेना, अल्फा पाई माइनस अल्फा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हो जाता है, फोर्थ में ये हो जाता है, ठीक है। सो ये आप थीटा एंगल समझ गए जिस तरह से फाइंड किए, और ये tan अल्फा क्यों निकाले आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ 1/i इक्वल टू। अब देखो इसमें भी क्या बोला गया है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना होगा, z इक्वल्स टू क्या है, 1/i, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको पहले ले आते हैं। तो इसको क्या करते हैं ना, i से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, i/i²। अब i² की वैल्यू तो जैसे आपको पता है क्या होता है, -1, सिंपली यहाँ पुटअप करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -i, ठीक है। तो z इक्वल टू क्या आ गया बताओ, -i आ गया ना। अब देखो ये क्या है, सिंपली प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी। अब ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज देखो इसमें रियल पार्ट तो कुछ नहीं है ना, रियल पार्ट 0 है, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज 0 - i, लिख सकते हैं ना।
अब देखो आपको एम्पलीट्यूड बोला गया, तो एम्पलीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, जैसे मैं ये वाले क्वेश्चन में बताई थी, आप tan अल्फा निकालो, फिर देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है और उससे आपको थीटा एंगल निकल जाएगा, वही तो है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर देखो -1 और डिवाइड बाई 0, यानी 1/0 आ गया। अब 1/0 बताओ क्या होता है, इंफिनिटी। अब बताओ अल्फा की वैल्यू इंफिनिटी कब होती है, π/2 पर, यानी जब इस tan π/2 इंफिनिटी होता है। अब ये आपका एम्पलीट्यूड नहीं निकला है, आपको एंगल तो फाइंड करना है, पर यहाँ पर देखो आपको कोऑर्डिनेट्स भी चेक करना होगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लस से पहला वाला रियल पार्ट और नेगेटिव है, यानी प्लस माइनस इस तरह से। अब क्वाड्रेंट में बताओ, प्लस पहला है यानी रियल वाला, रियल एक्सिस ये हो गया आपका, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं, वाई को इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, सो प्लस और माइनस यानी यहाँ पर कहीं है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ मैं क्या बताई थी, माइनस ऑफ अल्फा होता है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है, π/2 माइनस ऑफ π/2। ठीक है, और देखो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है ना, तो अल्फा सेम वही हो जाता, थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव रहता तो यहाँ प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ θ/2। सो ऑप्शंस में आप देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसका सी करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन में। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो फिर से वही क्वेश्चन, आपको क्या बोला गया इसमें, आर्ग्यूमेंट फाइंड करिए। देखो नेम देखो, कभी बोल दिया गया एम्पलीट्यूड फाइंड करो, कभी बोल दिया गया आर्ग्यूमेंट फाइंड करो, बोथ वर द सेम थिंग, दोनों सेम है, यानी एंगल फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो z इक्वल टू क्या है, 1 माइनस आई और डिवाइड बाई 1 प्लस आई। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में ले आएंगे, तो जैसे मैंने बोला है ऑलरेडी, ऑलवेज इसको क्या करो, रैशनलाइज कर दो। सिंपली क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2i और डिवाइड बाई, या -1 पुट अप कर दिए तो ये आ जाएगा 2। आई स्क्वायर की वैल्यू जैसे आपको पता है -1 होता है ना। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिंपली हम लोग -1 पुट अप करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2i/2, इट मीन्स माइनस ऑफ आई। ठीक है, यानी z इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ आई आ गया। अब देखो ये तो सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन नहीं आ गया है, यहाँ पर देखो यहाँ क्या आया था, z इक्वल टू माइनस आई, है ना, और यहाँ भी z इक्वल टू माइनस आई, इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 0 माइनस आई। ठीक है, अब सेम प्रीवियसली जैसे मैंने सॉल्व किया है, tan अल्फा निकालो वही आएगा, अल्फा की वैल्यू π/2 आएगी और माइनस π/2 आएगा, यानी ये सेम मेथड, आपको सेम प्रोसेस यहाँ दोबारा वही चीज लिखना हो, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख देती हूँ, आप समझ गए होगे पीछे प्रीवियस वाला क्वेश्चन देख के, आइदर आर्ग्यूमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो, बोथ वर द सेम थिंग। ये क्या आ गया था देखो, माइनस ऑफ π/2, यही वाला आ जाएगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर तो सेम है दोनों में, है ना, दैट इज माइनस ऑफ π/2। सो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन इज नंबर ए। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये दोबारा से फिर से सॉल्व कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो इसका भी हम लोगों को क्या बोला गया, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो क्या दिया है, 1 प्लस आई √3 और डिवाइड बाई क्या है, √3 प्लस आई। ठीक है, तो इसमें भी देखो आपको क्या बोला गया, एम्पलीट्यूड ऑफ z फाइंड करिए, है ना। सो एम्पलीट्यूड फाइंड करिए, सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पहले ले आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, √3 माइनस ऑफ आई और डिवाइड बाई √3 माइनस आई। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 1 को पहले ये होल टर्म से मल्टीप्लाई किए तो ये एज इट इज रह गया, और प्लस आई √3 से 100 मल्टीप्लाई किए तो ये क्या आ जाएगा, 3i और माइनस ऑफ √3, देखो आई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं, तो ये भी देखो a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 और माइनस ऑफ b स्क्वायर यानी आई स्क्वायर, दैट इज +1 हो जाएगा,
तो उसको लिख सकते हैं क्या? अब देखो दोनों को ऐड कर दो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी वाले के साथ, तो ये क्या आ जाएगा +2i और डिवाइड बाई 4। देखो इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा √3 + i और डिवाइड बाई 2, तो इसको अलग अलग लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग अलग। देखो z इक्वल टू क्या आ गया √3/2 और +i/2। ठीक है, और आपको देखो इसमें क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो सेम जैसे मैंने प्रोसेस मेथड बताया, क्या करो आप tan अल्फा निकाल लो। ओके, सो tan अल्फा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट बताओ क्या है इसमें, यहाँ मैं लिख देती हूँ रियल पार्ट इक्वल टू √3/2। तो ये सारी चीजें ना मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इंट्रोडक्शन वीडियो में, वो आप जरूर से देख लेना। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और अदरवाइज आप प्लेलिस्ट देख लेना कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, सो इमेजिनरी नंबर देखो 1/2 है और रियल पार्ट क्या है √3/2, तो इसको लिख सकते हैं 2/√3। ठीक है, ये 2 कैंसिल आ गए। सो यहाँ पर देखो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3, है ना। अब अल्फा की वैल्यू tan अल्फा 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री मतलब π/6, है ना, π/6। अब ये हो गया आपका एंगल निकल गया अल्फा। अब बताओ इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन से कोऑर्डिनेट में, दूसरा स्टेप जैसे मैंने बताया था, तो देखो दोनों पॉजिटिव है ना। इट मीन्स दैट इट लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, है ना। तो यहाँ पर सिंपल क्या लिख देते हैं, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई ना वही आपका थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू π/6, और उसी को क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z, दैट इज π/6। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो देखो द वैल्यू ऑफ i⁵ प्लस i⁶ प्लस i⁷ प्लस i⁴। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के जब मैं इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी, पावर ऑफ i के बारे में मैं बताई थी, उसी में पावर ऑफ i पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी मैंने बताया था। अगर आप वो देखे होगे तो आपको इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इसमें देखो क्या दिया है, सिंपल इसको किस तरह से सॉल्व करना है। देखो i⁵ है प्लस i⁶ है प्लस i⁷ है प्लस i⁸ है प्लस i⁹ है, और डिवाइड में क्या है 1 + i, है ना। तो आपको इसकी होल टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आपको अभी तक क्या क्या किसका वैल्यू आपको पता है, i² की वैल्यू -1 होती है, i⁻³ क्या होता है -i होता है, i⁴ पता है 1 होता है। तो ये 3 वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो यानी ये होल टर्म को क्या करना होगा ना, इसी वैल्यूज के टर्म में लाने की कोशिश करना होगा। तो कैसे करें, तो सिंपल मैंने क्या बताया है कि जो भी उसके पावर ऑफ i के टर्म में जो भी रहे, सिंपल क्या करो उसको 4 से डिवाइड कर दो, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसके पावर में लिख दो, है ना। तो देखो इसको सिंपल 4 से डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने एक तो सॉल्व करके साइड में बता देती हूँ। देखो 5 है ना, तो 5 को पहले 4 से डिवाइड करो, तो ये क्या आ जाएगा 4 × 1 = 4, और देख रहे रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। तो i⁵ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i⁴ 4 × 1 + 1 इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज ये डिविडेंड हो गया। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं i⁴ की पावर में 1 और मल्टीप्लाई में i⁴ 1। अब i⁴ की वैल्यू तो आपको पता है क्या होता है 1 होता है, तो i 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा, 1 × i आ गया। ठीक है, इट मीन्स दैट यहाँ पर क्या देख रहे हो i⁵ इज इक्वल टू क्या आ गया i आ गया, i⁴ 1 आ गया। इट मीन्स दैट जब भी आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर में जो भी आपका बच रहा है वही उसके पावर में आ जा रहा है ना। तो इसमें इसको 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या देख रहे हैं 1 आएगा, तो यहाँ i हो जाएगा। इन द सिमिलर वे इसको भी डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, i² लिख देते हैं। उसी तरफ 7 को डिवाइड किया तो i³ आ गया। उसी तरह इसको अब देखो 8 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो 0 आ गया, i⁴ 0 आ गया। i⁴ क्या होता है 1 होता है, तो सिंबल क्या करते हैं यहाँ 1 लिख देंगे i⁴ के बदले। अब इन द सिमिलर वे यहाँ भी देखो
इसको भी हम लोग 9 को जब डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा रिमाइंडर, तो इसमें सिंपली क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे और डिवाइड बाई 1 प्लस आई। ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से सॉल्व किए हैं। मैं यहाँ आई टू द पावर 5 का आपको सॉल्व करके दिखा दी, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज आपको पता है उसको सिंपली पुट अप कर दो। उसकी वैल्यू क्या पता है, -1 होता है, आई क्यूब की वैल्यू माइनस ऑफ आई, और आई टू द पावर 0 तो आपको पता है +1 और प्लस आई, और डिवाइड में क्या आ गया 1 प्लस आई। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है कि कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल आउट कर दो। देखो माइनस आई है, प्लस आई कैंसिल हो गया। अब क्या आपका बच गया, देखो आई और डिवाइड बाई 1 प्लस आई, ठीक है। अब डेनोमिनेटर में जो भी है सिंपल क्या करो, रैशनलाइज कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस आई और डिवाइड बाई 1 माइनस आई। देखो कभी अगर आंसर में आई बाई 1 प्लस आई रहता तो वो ऑप्शन में आप टिक कर देते, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करना होगा, आपको रैशनलाइज कर देना होगा। तो ये सिंपल रैशनलाइज करके क्या आ जाएगा, आई माइनस ऑफ आई स्क्वायर और डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसकी वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, -1 यानी 1 प्लस आई, और रिमाइंडर में आपका, रिमाइंडर नहीं डेनोमिनेटर में आपका 2 आ जाएगा, डेट इज 1/2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस आई, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये पावर ऑफ आई पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो उससे भी क्वेश्चन पे जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 34। द होल टर्म इक्वल टू व्हाट एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी, ठीक है। तो सिंपल क्या करते हैं ना, आई स्क्वायर की वैल्यू जैसे आपको पता है क्या होती है, -1 पुटअप करते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर इसको सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं। अगर है तो फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, रैशनलाइज करके। तो ये क्या हो जाएगा -1, और इधर पे आ जाएगा 1 माइनस 2i प्लस 3 आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, -3 और +1, ये क्या आ जाएगा -2 प्लस 2i। इन द सिमिलर वे डेनोमिनेटर में देखो -3 + 1 -2 -2i। इसमें देखो -2 कॉमन ले सकते हैं, तो -2 कॉमन ले लिए, तो ये क्या आ जाएगा 1 -i प्लस 2i, ठीक है। इन द सिमिलर वे डेनोमिनेटर में भी -2 कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा सिंपली 1 प्लस आई, -2 और -2i, तो ये कैंसिल हो गया। अब इधर पे क्या आ गया देखो 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई। अब ये क्या ऑप्शन में है, क्या नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको सिंपल रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस आई और डिवाइड बाई 1 माइनस आई, ओके। सो ये आ जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस ऑफ 2i और डिवाइड बाई 2। ये समझ रहे हो 2 कैसे आया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुटअप कर दिए तो 1 + 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया -2i और डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व किया, सिंपल कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या देख रहे हैं -i। सो ऑप्शंस में देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं था क्वेश्चन, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुटअप किए, उसके बाद देख रहे हैं p/q के टर्म में आ गया तो रैशनलाइज कर दो, ओके। अब यहाँ पर देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 552, आई टू द पावर 590, इतना बड़ा बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, अब सिंपल क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है आपको। जैसे आपको पावर ऑफ आई का जो क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व करते हो, आई के पावर में कुछ भी नंबर है, चाहे वो 4 ही रहे या 2 ही रहे या कुछ भी, मतलब 8 9 10 11 2 डिजिट का रहे, 3 डिजिट का रहे, 4 डिजिट का रहे, कुछ नहीं करना है, सिंपल 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करके रिमाइंडर में आपको देखना है आइदर वो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है ना। सो इसमें देखो सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी, ठीक है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी क्या दिया, आई टू द पावर 592, तो डायरेक्ट मैं इसका ना आंसर लिख देती हूँ। देखो 592 है ना, 4 से डिवाइड किए तो बताओ क्या आ जाएगा रिमाइंडर, 4 से डिवाइड किया, ये 19 16 32। अब देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये आई टू द पावर पहला वाला टर्म क्या आ जाएगा, आई टू द पावर 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग आई टू द पावर 0 1 लिख सकते हैं। तो ये आप समझ में आ रहा है ना 1 किस लिखे हैं।
अब देखो 590 है, 590 को भी क्या करो 4 से डिवाइड करो, देखो कि रिमाइंडर क्या आएगा उसी के आई के पावर में वो लिख दो। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 और इधर हो गया 16 30 यानी 28 गया, इसमें देखो आई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, मतलब रिमाइंडर आपका 2 आएगा। इन द सिमिलर वे 588 को आप 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा बताओ। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, इसका क्या क्या रिमाइंडर आ जा रहा है। तो यहाँ भी देखो यहाँ भी क्या होगा, आई टू द पावर 0 हो जाएगा, ये पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ भी डायरेक्ट क्या कर देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू आई टू द पावर 0 आ गया ना, यानी 1 और प्लस इन द सिमिलर वे इसमें भी 2 रिमाइंडर आ जाएगा। सो 1 2 3 4 ये 4 टर्म हो गया और ये भी इसमें भी क्या होगा, ये भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा, आई टू द पावर 0। इन द सिमिलर वे यहाँ भी क्या करेंगे, ये होल टर्म को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे इसमें रिमाइंडर 2 आएगा, तो लिख देंगे आई स्क्वायर प्लस 1। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रही हूँ, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व किस तरह से करना है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। क्या करो, सिंपली 4 से डिवाइड कर दो और जो भी रिमाइंडर आएगा उसके पावर में लिख दो, है ना। और जैसे जहाँ जहाँ 1 लिखे है ना, इट मीन्स दैट उसका रिमाइंडर 0 है। आई टू द पावर 0 मतलब 1, तो डायरेक्टली मैंने 1 लिख दिया और माइनस ऑफ 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ 1, तो सिंपली यहाँ पुटअप करते हैं। तो देखो आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ तो हो गई -1, तो ये दोनों, अच्छा मैं लिख ही देती हूँ, देखो 1 - 1 प्लस 1 माइनस ऑफ 1 प्लस 1 इस तरह से आ गया। इन द सिमिलर वे इसकी वैल्यू -1 और प्लस 1 माइनस ऑफ 1 प्लस 1 माइनस ऑफ 1 और यहाँ -1। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, जो भी कैंसिल हो गया काट दो। ये क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 और डिवाइड बाई -1 और इधर -1, तो सिंपली लिखो यहाँ -1 बाई -1। अब बताओ इसको सॉल्व करो, दैट इज -2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन देखने से इतना बड़ा लग रहा था, कुछ नहीं था, बस 4 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर जो आया लिख दो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, तो ये लास्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सारे क्वेश्चन हो गए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 36, तो यहाँ पर देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, 1 प्लस आई टू द पावर 4 और प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 4, है ना। इसको सॉल्व करना है एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई का स्क्वायर होल स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। देखो ये टू द पावर 4 था ना, तो इसको इस तरह से लिख दिए। अब ये क्यों लिख रहे हैं आपको क्लियर हो रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता है ना, तो आप इसीलिए इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए। इन द सिमिलर वे इसको भी उसी तरह लिख लेते हैं, 1 माइनस आई का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर तो आपको पता है, तो वो लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बाहर में होल स्क्वायर था। ठीक है, इन द सिमिलर वे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब आई स्क्वायर की वैल्यू तो जैसे आपको पता है क्या होती है, -1, सिंपल -1 पुटअप कर दो, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ क्या आ गया, 2i का होल स्क्वायर आ गया और इधर पे भी देखो माइनस ऑफ 2i का होल स्क्वायर आ गया। सिंपल सॉल्व कर दो, 4i स्क्वायर और इधर पे भी 4i स्क्वायर, तो ऐड कर दिए तो ये आ गया 8i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। हाँ, सो सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 36 तक ये सारा क्वेश्चन था। और इस वीडियो में जैसा आपको पता है 22 से लेकर 36 तक सारे क्वेश्चन हो गए। प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक एक वीडियो में है और 14 से 21 तक सेकंड पार्ट है, और ये आपका थर्ड पार्ट हो गया जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर MCQ क्वेश्चन ऑफ RD शर्मा, ये कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट इसी तरह से अब नेक्स्ट चैप्टर का देखेंगे, है ना। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको फ्रेंड्स से ज़रूर से शेयर करो और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, है ना। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।